नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। एक बहुत बड़ी खबर के साथ मैं लाइव आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप जानते हैं कि आज झारखंड विधानसभा में चंपई सरकार को अपना बहुमत साबित करना था, फ्लोर टेस्ट था, और चंपई सोरेन सरकार अपना बहुमत साबित करने में सफल रही है। और आपको बता दें कि पहले ये आपको बता देते हैं कि क्या आंकड़े रहे और किस तरह से फ्लोर टेस्ट में किस तरह से प्रस्ताव में वोट पड़े, किन्होंने विपक्ष में किया और कितने वोट जो हैं वो पक्ष में पड़े हैं। 47 विधायकों ने सरकार के समर्थन में अपना वोट दिया है, वहीं 29 वोट जो है विपक्ष की ओर से पड़े। इस दौरान 2 विधायक जो है वो बीमार थे, तो वो आज विशेष सत्र में भाग नहीं ले सके। वहीं अमित यादव जो हैं निर्दलीय हैं, वो अनुपस्थित रहे। वहीं सरयू राय जो है निर्दलीय विधायक, उन्होंने किसी भी तरफ जो है वो वोट नहीं किया, वो तटस्थ बने रहे। तो आप जानते हैं कि 31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था, इसके तुरंत बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उसी समय उन्होंने समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था, जिसमें 43 विधायकों के हस्ताक्षर थे और उन्होंने कहा था कि हमारे पास कुल 47 विधायकों का समर्थन है। तो वो आज साबित करने में सरकार सफल रही है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि राज्यपाल ने वक्त लेने की बात कही और उन्होंने कहा कि मैं पहले समर्थन पत्र पढ़ूंगा। दूसरे दिन 1 फरवरी को दोपहर में दोबारा चंपई सोरेन ने पत्र लिखा, राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा कि आप अविलंब हमें समय दें ताकि सरकार गठन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा सके, क्योंकि राज्य में अस्थिरता का माहौल है, जनता में भ्रम की स्थिति है। तो राज्यपाल ने फिर वक्त लेने की बात कही। उन्होंने कहा था कि आज रात तक का वक्त दीजिए, फिर हम बताएंगे। हालांकि रात को तकरीबन 11 बजे उन्होंने दोबारा आलमगीर आलम और चंपई सोरेन को बुलाया और उनसे कहा कि आप जो है सरकार बना सकते हैं। उन्होंने न्योता दिया और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया था। इसके बाद चंपई सोरेन ने 31 जनवरी को ही यह प्रस्ताव राज्यपाल को दिया था कि विधायक जो है सत्ता पक्ष के वो बाहर खड़े हैं, आप चाहें तो हम उनकी परेड करा सकते हैं बहुमत साबित करने के लिए। लेकिन राज्यपाल ने जब 1 फरवरी को सरकार बनाने का न्योता दिया तो उस वक्त चंपई सोरेन से यह कहा कि आपके पास 10 दिन का वक्त है कि आप बहुमत साबित करें। इसके बाद 2 दिन का 4 और 5 फरवरी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और आज फ्लोर टेस्ट होना था। फ्लोर टेस्ट हो गया है और उसमें चंपई सोरेन सरकार जो है वो बहुमत साबित करने में सफल रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईडी की हिरासत में है मुख्यमंत्री जमीन घोटाला केस में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो वो आज विशेष सत्र में शामिल हुए, फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए। उन्होंने इसके लिए बकायदा कोर्ट से अनुमति मांगी थी और कोर्ट ने उनको अनुमति भी दी थी। तो आज वो पुलिस की कस्टडी में विधानसभा पहुंचे और अंदर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कई तरह के आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाए, साजिश का आरोप लगाया, सरकार अपदस्थ करने की साजिश करने का आरोप लगाया। और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हम नहीं झुकेंगे, नहीं, और लगातार लड़ते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में 47 विधायक जो है उन्होंने चंपई सरकार के समर्थन में वोट किया और जो 29 विधायक हैं, निसंदेह जो 29 विधायक हैं बीजेपी और आजसू के विधायक हैं, जो एनडीए गठबंधन झारखंड में हैं, उनके विधायक हैं। 2 विधायक जो है कहा जा रहा है कि ये बीमार थे तो ये लोग शामिल नहीं हुए। वहीं निर्दलीय विधायक अमित यादव जो हैं वो फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हुए और वहीं सरयू राय जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने तटस्थ रहना स्वीकार किया, उन्होंने किसी भी पक्ष में मतदान नहीं किया है। तो आप जानते हैं कि झारखंड में लगातार राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था और अब ऐसा लग रहा है कि यह गतिरोध जो है धीरे धीरे छटता जा रहा है। तो जो महागठबंधन है या इंडी गठबंधन कर लीजिए, उनके लिए आज झारखंड में दोहरी कामयाबी या दोहरी खुशी की बात आप कह लीजिए, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर रांची पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर बाद उनकी शहीद मैदान में सभा होने वाली है, वहीं दूसरी ओर सरकार जो है बहुमत साबित करने में विधानसभा में सफल रही है। यह गतिरोध शुरू कब से हुआ था? दरअसल 28 जनवरी को जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो विशेष विमान से दिल्ली चले गए थे। 29 जनवरी को तड़के ईडी की एक टीम ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर जो शांति निकेतन में है वहां पर दबिश दी थी। इसके अलावा झारखंड भवन में भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन यह कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन उन दोनों ही जगहों पर नहीं मिले। इसके बाद 30 जनवरी को भी ये बात हुई कि उनके शांति निकेतन आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे, उसमें 36 लाख रुपए बरामद होने की बात कही गई, बीएमडब्ल्यू कार की बरामदगी की बात कही गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर ईडी के अधिकारियों ने इस पर कुछ कहा नहीं था। इस बीच मुख्यमंत्री के ट्रेसलेस होने की बात कही जाने लगी कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। यहां भी प्रशासन के लोग जो हैं, जो विधायक है सत्ता पक्ष के, वो लोग भी कुछ बताने में असमर्थ साबित हो रहे थे। इसी बीच अचानक 31 जनवरी को दोपहर में अचानक रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखे और उसी दोपहर को सत्ता पक्ष के विधायक जो 29 जनवरी की शाम से ही सर्किट हाउस में रुके हुए थे उनको मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया था और वहां पर दोपहर 2 बजे एक मीटिंग हुई विधायक दल की, जिसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन ने की और वहां पर कल्पना सोरेन की मौजूदगी से एक मामला जो है दिलचस्प हो गया और ऐसा कयास लगने लगा सियासी गलियारों में कि कल्पना सोरेन जो है वो राज्य की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। इसके बाद उसी शाम को 7:30 बजे तकरीबन दोबारा विधायक दल की बैठक हुई, उसकी भी अध्यक्षता हेमंत सोरेन कह रहे थे और जो जानकारियां सामने आई उसमें यह कहा गया कि 2 चिट्ठियों पर वहां पर हस्ताक्षर विधायकों से कराए गए थे जिसमें यह कहा गया कि आगे चलकर वो जिसे भी उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे वो जो है राज्य को आगे संभालेगा। इसके बाद 31 जनवरी को ही मुख्यमंत्री जो है पूछताछ के लिए हाजिर हुए। तकरीबन 1 बजे मुख्यमंत्री आवास में ही ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ के लिए पहुंचे और शाम को 7 साढ़े 7 बजते ये खबर आई कि मुख्यमंत्री जो रहे हैं उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत सोरेन तुरंत ईडी के अधिकारियों के साथ राज्यपाल के पास पहुंचे, सीपी राधाकृष्णन के पास, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी बीच ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और चंपई सोरेन इसी के तुरंत बाद प्रदीप यादव, विनोद सिंह, आलमगीर आलम और इन विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान 2 टूरिस्ट बस में सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं वो राजभवन पहुंचे थे और राजभवन से जब वो बाहर निकले तो उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि जब हम लोग राजभवन के अंदर गए तो हमें ये कहकर वापस लौटा दिया गया कि आप लोगों ने मिलने का समय नहीं लिया गया है। हालांकि चंपई सोरेन अंदर गए, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उनसे यह कहा कि हम अभी आपके पत्र को पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, मैं इसके बाद बुलावा भेजूंगा और यह गतिरोध बना रहा। इसके बाद 1 फरवरी की तारीख आई और उस दिन दोपहर में दोबारा मिलने का वक्त चंपई सोरेन ने मांगा। राज्यपाल ने 5:30 बजे का वक्त दिया। चंपई सोरेन दोबारा अपने साथी विधायकों के साथ अंदर पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया और ये कहा कि अविलंब इसकी मंजूरी दें क्योंकि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। राज्यपाल ने उस वक्त भी कहा कि हम वक्त लेंगे और इसी बीच जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको हैदराबाद भेजने की कवायद शुरू हुई और उनको पहले तो बस के जरिए सर्किट हाउस से एयरपोर्ट पहुंचाया गया और वहां से चार्टर प्लेन में वो सवार भी हुए। हालांकि उस दिन फॉग की वजह से दृश्यता कम थी और विधायक नहीं जा सके और वापस वो लोग सर्किट हाउस लौट गए। लेकिन यहां पर एक गतिरोध उस समय छटता नजर आया जब रात को राज्यपाल ने तकरीबन 11 बजे दोबारा आलमगीर आलम और चंपई सोरेन को राजभवन में बुलाया और उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया और कहा कि 10 दिन के भीतर आपको बहुमत साबित करना होगा। दूसरे दिन 2 फरवरी को चंपई सोरेन और आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने राजभवन जाकर, जहां चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम जो झारखंड में महागठबंधन के घटक दल के विधायक हैं, आलमगीर आलम कांग्रेस से हैं, सत्यानंद भोक्ता आरजेडी से हैं, तो उन दोनों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जब वो लोग मंत्री पद की शपथ ले रहे थे इसके तुरंत बाद जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने हैदराबाद की उड़ान भरी। वो लोग हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद के लियोनिया हॉलिस्टिक डेस्टिनेशन रिजॉर्ट में उनको ठहराया गया था और इधर जब आज ये फ्लोर टेस्ट होना था तो कल ही शाम को विधायक जो है वापस लौट आए और आज बस के जरिए ही उनको सर्किट हाउस से विधानसभा पहुंचाया गया था और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और वहां 47 विधायकों के समर्थन के साथ झारखंड की जो चंपई सोरेन सरकार है वो बहुमत साबित करने में सफल रही। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और उसमें बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए होती हैं और उसमें से 47 विधायकों का यानी 6 ज्यादा विधायकों का समर्थन जो है चंपई सोरेन सरकार को हासिल हुआ है और 2 दिन का यह विशेष सत्र बुलाया गया। कल भी सत्र है। अब जो चंपई सोरेन के सामने एक बड़ी चुनौती वो होगा मंत्री पद का बंटवारा, क्योंकि मंत्री मंडल का विस्तार किया जाना है, क्योंकि अभी तक 2 ही मंत्रियों ने शपथ लिया है। तो जो भी दर्शक लाइव जुड़े हैं उनको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि आज विशेष सत्र में फ्लोर टेस्ट हुआ और फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन सरकार जो है वो बहुमत साबित करने में सफल रही है। शुक्रिया।